16 जनवरी की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया है। कहाँ पर? राजस्थान के जैसलमेर में लोंगेवाला नामक स्थान पे। तो लोंगेवाला भारत पाकिस्तान के बीच 1971 की ऐतिहासिक लड़ाई का केंद्रीय चरण था। भारत पाकिस्तान की सीमा पर राजस्थान में जो सीमा है वहाँ लोंगेवाला नामक स्थान पे ये प्रदर्शन किया गया। इस राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई है 225 फीट है और चौड़ाई 150 फीट है। स्थान याद रखिएगा। कुंभलंगी भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन फ्री पंचायत है। तो इसका नाम है पंचायत का कुंभलंगी। कहाँ पर स्थित है? तो कोचीन, केरल में। यहाँ का कुंभलंगी गांव भारत की पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनने जा रहा है। इस गांव ने पहले भारत के मॉडल पर्यटन गांव के रूप में प्रशंसा प्राप्त की है। तो मॉडल पर्यटन गांव भी भारत का पहला कौन था? कुंभलंगी गांव। यह कदम अवलकाई पहल का एक हिस्सा है जिसे HLL प्रबंधन अकेडमी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की थिंगल योजना के सहयोग से एर्नाकुलम संसदीय क्षेत्र में लागू किया जा रहा है। इस पहल के तहत कुंभलंगी गांव में 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मेंस्ट्रुअल कप बांटे जाएंगे। इसके तहत 5000 मासिक धर्म कप बांटे जाएंगे। इंग्लैंड में मिली इस 10वीं सदी की भारतीय मूर्ति, इसको भारत लाया गया। तो 10वीं शताब्दी की एक प्राचीन भारतीय मूर्ति जिसे इंग्लैंड में एक बगीचे में खोजा गया था, उसको भारत 14 जनवरी 2022 को लाया गया। कहाँ से लाया गया पूछा जा सकता है। मूर्ति को अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश के बांदा गांव से 1980 के दशक में लोखरी के एक मंदिर से हटा दिया गया था। बकरी के सिर वाली योगिनी मूर्ति बलुआ पत्थर में उकेरी गई पत्थर के देवताओं के एक समूह से संबंधित थी। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग में 5वें स्थान पे भारत अभी काबिज है। तो भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग में चौथे से 5वें स्थान पर खिसक गया है। भारत ने WTC के दूसरे चक्र में 9 टेस्ट खेले जिसमें 4 जीते, 3 हारे, 2 ड्रा रहे। वर्तमान में श्रीलंका अंकों के प्रतिशत में 100% अंकों के साथ सूची में शीर्ष पर है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का स्थान है। भारत अब 5वें स्थान पर चला गया है। अगला जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप होगा, अब आपको पता है कि पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप पिछले वर्ष हुआ था जिसमें भारत को न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड पहला चैंपियन बना। अभी फिर से जो अगला टेस्ट चैंपियनशिप होगा, अभी से अंक और जो रैंकिंग है प्रदान की जा रही है। इसी रैंकिंग के आधार पे जो सबसे सर्वश्रेष्ठ 2 प्रदर्शन करने वाले देश होंगे वो फाइनल खेलेंगे। तो उसी क्रम में भारत अभी 5वें स्थान पे चला गया है। और भारत की जो दक्षिण अफ्रीका में हार हुई है उसको देखते हुए आपने देखा कि विराट कोहली जो भारतीय कप्तान थे, टेस्ट की ही कप्तानी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके पहले उन्होंने वनडे और पहले 20 और फिर जो 50 ओवर का जो मैच होता है, वनडे मैच, इन दोनों को अलविदा कह दिया था और उन दोनों के कप्तान रोहित शर्मा बनाए गए थे। अभी टेस्ट से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है, संन्यास नहीं लिया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक बना सबसे पसंदीदा UPI लाभार्थी बैंक। कौन? पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड भारत में सबसे बड़ा तथा सबसे तेजी से बढ़ने वाला UPI लाभार्थी बैंक बन गया है। यह एक महीने में 926 मिलियन से अधिक UPI ट्रांजैक्शन की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला लाभार्थी बैंक बन गया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के CEO कौन है? सतीश कुमार गुप्ता। मुख्यालय कहाँ है? नोएडा है। मणिपुर में शुरू हुआ कचाई लेमन फेस्टिवल। तो कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ पे शुरू हुआ है? मणिपुर में। कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण मणिपुर में शुरू हुआ। थीम इसकी क्या रही? सुरक्षित पर्यावरण एवं ग्रामीण परिवर्तन हेतु जैविक कचाई नींबू। कचाई नींबू को GI टैग दिया गया है और उखरुल जिले के कचाई गांव में व्यापक रूप से यह उगाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कचाई लेमन, कचाई नींबू कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में। कचाई नींबू को इसलिए विशिष्ट माना जाता है क्योंकि यह एस्कॉर्बिक एसिड का समृद्ध स्रोत होता है। मणिपुर भारत का राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य है। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी इम्फाल है। यह उत्तर में नागालैंड के भारतीय राज्यों, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम से घिरा है। यह म्यांमार के 2 क्षेत्रों, पूर्व में सांगिंग क्षेत्र और दक्षिण में चीन राज्य की सीमाओं से भी लगता है। तो मणिपुर की सीमा किससे लगती है? म्यांमार से, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह हैं।
ठीक है। भूमि लगभग क्षेत्रफल इसका 22,327 वर्ग किलोमीटर है। आधिकारिक पशु यहाँ का संगाई है। आधिकारिक पक्षी ह्यूम का तीतर है। मीनाक्षी लेखी ने उत्तर पूर्व में बाइक अभियान शुरू किया। मीनाक्षी लेखी ने उत्तर पूर्व में बाइक अभियान शुरू किया। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में, कहाँ पर? नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान शुरू किया है। यह इस साल 8 से 16 अप्रैल के बीच आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाला है। इस अभियान में भाग लेने वाले 75 बाइकर्स का चयन देश भर से किया जाएगा तथा वे 6 समूहों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 9,000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। उद्देश्य क्या रहेगा? पर्यटन मंत्रालय की देखो अपना देश पहल को बढ़ावा देना। क्विज आज के देख लेते हैं। आरबीआई द्वारा शुरू किए गए पहले वैश्विक हैकाथॉन का नाम क्या है? तो इसका नाम है हरबिंगर 2021, जो कि रिजर्व बैंक ने शुरू किया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना पहला वैश्विक हैकाथॉन हरबिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन नाम से लॉन्च किया है। आईबीएम कॉरपोरेशन ने किस शहर में क्लाइंट इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है? तो मैसूर में क्लाइंट इनोवेशन सेंटर आईबीएम कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स के पहले संस्करण में 30 देशों में भारत का स्थान क्या है? तो 18वां स्थान भारत का है इसमें। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश बन गया है? तो यूएस, संयुक्त राज्य अमेरिका, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश बन गया है। रचनात्मक शहरों के यूनेस्को नेटवर्क में किस शहर का चयन किया गया है? तो श्रीनगर का चयन किया गया है। तो जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर यूनेस्को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल होने के लिए दुनिया भर में चुने गए 49 शहरों में से एक है। तो आज के लिए इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे किसी कोर्स से जुड़ने के लिए यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी टेस्ट सीरीज आदि से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।